हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पैटर्न से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को हम केवल 2 सेकंड में सॉल्व कर करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, उसको समझते हैं। ये हमारा पैटर्न का पहला क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइप का है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो समझना है। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमको नीचे से देखना है क्या है कि पहले 1/5 दे दिया गया। क्या दे दिया गया? 1/5। तो अब हमको क्या करना है, जो अंश में है उसको पहले लिख लेना है। अंश में हमारा 1 है और हर में कितना है 5, तो उसको बाद में लिख लेना है। अब हमको ये देखना है प्लस करके टर्म कितनी बार लिखी गई है। प्लस करके एक ये लिखा गया है, एक ये लिखा गया है और एक ये लिखा गया है, मतलब 1, 2 और 3 बार लिखा गया है। इसका मतलब हम 3 डैश बना ली। कितने? 3, 1, 2 और ये 3। अब क्या करना है कि पीछे वाले को आगे वाले से ऐड करके लिख देना है। 5 में एक ऐड किया तो कितना आया? 6। फिर पीछे क्या आया? 6 और 5 में ऐड किया तो कितना आया? 6, 5, 11। फिर 11 आ गया। 11 के पहले क्या है? 6, उसको ऐड किया तो कितना आ गया? 11, 6, 17। 17 लिख लिया। अब देखिए, अब हमारा आंसर निकल कर आ गया। आंसर किस तरीके से देना है ये समझिएगा। जो लास्ट में डिजिट आए तो उसके पहले वाली डिजिट को अंश में रखना है। तो कितना आया? 11। तो 11 हमने रख लिया और अपान में जो लास्ट में डिजिट आएगी उसको लिख लिया 17। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। नहीं समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, पैटर्न का वैसा ही है, वही नियम से सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी हमारा क्वेश्चन इस तरीके का दिया जाता है तो मैंने बताया कि लास्ट में देखना है कि डिजिट क्या दी गई। यहां पे देखिए दिया गया 2/5। तो हमने कहा पहले अंश को रख लेते हैं, तो पहले हमने रख लिया 2। फिर हर वाले को लिखते हैं तो पहले बाद में लिख लिया 5। अब हमको देखना है प्लस करके के टर्म कितने बार रखी गई है। तो प्लस करके टर्म कितनी बार? 1, 2, 3, 4। 4 बार रखी गई है। इसका मतलब 4 हम डैश बना दी। 1, 2, 3 और ये 4। अब क्या करना है कि पीछे वाले को पहले वाले से क्या करना है? ऐड करना है। 5, 2, 7। इसका मतलब यहाँ पे 7 आएगा। फिर पीछे वाले को आगे वाले से ऐड करेंगे। 7, 5, 12। तो हमारा कितना आ गया? 12। फिर 12 में 7 ऐड किया तो कितना आ गया? 19। और 19 में 12 ऐड किया तो कितना आया? 19 में 12 ऐड किया तो हमारा आया 31। कितना आया? 31। यहीं से हमारा आंसर निकल के आ गया। तो देखना है लास्ट वाले से पहले डिजिट कौन सी आए? 19, उसको अंश में रख देंगे और जो लास्ट में आया है उसको 31 रख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखिए, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है उनको देखते हैं। ये हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। देखिए, अभी तक ऊपर क्या होता था कि ऊपर प्लस करके कोई डिजिट नहीं लिखी रहती थी। अब जब प्लस करके डिजिट लिखी रहती है तब क्या करना है उसको समझिएगा। वही सेम प्रोसेस है, केवल क्या है जो 2/3 है तो अंश वाले को हमको क्या करना है? पहले लिख लेना है 2 और हर वाले को बाद में लिख लेना है कितना? 3। अब हमको ये देखना है प्लस करके कितने बार लिखा गया है। 1, 2 और 3। 3 बार लिखा गया है तो 3 हम क्या कर दें? डैश बना दें। 1, 2, 3। फिर वही मेथड करना है। 3 से 2 को ऐड किया, कितना आया? 5। 5 लिख लिया। फिर 5 को 3 से ऐड किया, कितना आया? 5, 3, 8। 8 को 5 से ऐड कर लिया, कितना आया? 8, 5, 13। ये आ गया 13। अब जब 13 आ गया तो अब हमको आंसर क्या करना है? अब केवल आंसर में ध्यान देना है कि हम उस तरीके के क्वेश्चन में पहले 8 को अंश में रखते थे, लेकिन जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो लास्ट वाले को अंश में रखना है और उससे पहले वाले को हर में रखना है और ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। बस केवल क्या ध्यान रखना है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो लास्ट वाली डिजिट को हमको क्या करना है? अंश में रखना है और उससे पहले आने वाले को हर में रखना है। बस इतना ध्यान रखना है और सारा क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा
तो यहाँ पे अगर 1 ना दे दिया जाए, कोई दूसरी डिजिट दे दी जाए, तब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे 1 ना होकर के कोई दूसरी डिजिट जब दे दी जाती है, तब हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो हमको फिर देखना है लास्ट वाली डिजिट क्या दी गई है। 2/3, तो पहले हम अंश वाले को लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर हम हर वाले को लिखेंगे 3 आ जाएगा। कितने बार टर्म लिखी गई? 1 और 2, 2 बार टर्म लिखी गई। कितने बार लिखी गई? 2 बार लिखी गई, तो 2 डैश बना लेंगे, 1 और ये 2। अब देखिए, अब सारा मेथड अलग टाइप का होगा। जो हमको टर्म में पहले 3 दिया गया उसको हम 3 इस तरीके से लिख लेंगे, और जो 5 दिया गया उसको इस तरीके से लिख लेंगे। अगर और भी दिया जाए तो उसको आगे वाले के साथ लिखते जाते हैं। अब देखिए, अब हमको क्या करना है? ऐड तो करना ही है, लेकिन पहले हमको इस 3 से 3 में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा उसके साथ आगे वाली डिजिट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखिए, 3 त्रिका 9 और 9 2 11, कितना आया? 11। 3 त्रिका 9, 9 2 11, 11 आया कि नहीं आया? तो देखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि क्या करना था कि 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया, आया कितना? 9, 9 के साथ 2 को ऐड किया, आया कितना? 11। अब वही मेथड, 11 से 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 11 पचे 55, 55 में 3 ऐड कर दिया तो कितना आया? 58। कितना आया? 58। इतना हो गया। अब देखिए, आंसर हमको किस तरीके से देना है उसको समझेंगे। आंसर जो है हमारा कि क्या आया? आंसर हमको देना है, आंसर हमको उसी तरीके से देना है जैसे पहले देते थे। पहले क्या लिखेंगे? सबसे लास्ट वाले डिजिट के पहले क्या आया? 11, तो हमने पहले लिख लिया 11, और बाद में क्या आया? 58, तो उसको अपान में रख देंगे 58, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इस तरीके क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक बात याद रखिए, अगर प्लस की जगह माइनस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? माइनस दे दिया जाए, तब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको समझेंगे। ये हमारा माइनस का क्वेश्चन, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो समझना है। तरीका वही है, केवल हमको माइनस करना समझना है कि माइनस किस तरीके से करना है। बाकी तरीका सारा वही है जो हमने पहले क्वेश्चन किए। केवल आपको बस इतना समझना है कि हमको माइनस किस तरीके से करना है, और आपके क्वेश्चन सारे कैसे वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले हमारा सॉल्व हुआ था। तो देखिए, पहले हमारा क्या दिया गया? 3/5। फिर वही कंडीशन कि हम अंश वाले को पहले लिखेंगे 3 और हर वाले को बाद में। उसके बाद हमको क्या देखना है कि कितने बार माइनस करके टर्म लिखी गई? 1 2 और 3। 3 बार, तो 3 हमने क्या कर लिया? डैश कर लिया, 1 2 और ये 3। अब हमको क्या समझना है? आपको अगर ना ध्यान रहे तो आपको बस इतना याद करना है कि पीछे वाली डिजिट में आगे वाला घटा देना है। पीछे वाले में आगे वाले को क्या करना है? घटाना है। समझ में आया कि नहीं? तो पीछे हमारा 3 के पीछे क्या है? 5। 5 में हमने क्या किया? 3 घटा दिया, तो कितना आ गया? 5 में 3 गया तो हमारा आ गया 2। 2 आ गया। अब देखिए, अब 2 हमारा क्या हो गया? पीछे, और आगे क्या आ गया? 5। तो 5 में हम क्या करें? 2 घटा दे, तो 5 में 2 घटाया तो हमारा कितना आ गया? 5 में क्या करें? 5 में अगर हम 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 5 में अगर हमने 2 घटाया, पीछे वाले में आगे वाले को घटाना है, तो देखिए, तो हमने क्या किया? पीछे क्या है? 2 और आगे क्या है? 5। घटाया तो कितना आया? माइनस का 3। कितना आया? माइनस का 3। तो यहां पे आ जाएगा हमारा माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए, आगे क्या है? कह रहा माइनस पीछे वाला, तो पीछे वाला लिखेंगे -3, और आगे क्या है? 2, तो -2। अब देखिए, माइनस माइनस की डिजिट है
तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 5, लेकिन चिन्ह कैसा लगेगा, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और आपका आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। पहले देखना है लास्ट वाले डिजिट के पहले क्या आया, 3, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख लिया। फिर लास्ट डिजिट में क्या है, -5, -5, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर क्या कर देना है, 3/5। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देखेंगे। क्या करना है कि जो हमारा 3/5 लास्ट में दिया है उसको अंश को पहले लिखना है, हमने लिख लिया। फिर हर को बाद में लिखना है, लिख लिया। कितने बार टर्म लिखी गई, 1 2 3, 3 डैश कर लिया। फिर हमको क्या करना है, पीछे वाले में आगे वाले को क्या करना है, घटाना है। तो पीछे इन दोनों में 5 है, तो 5 में आगे वाले को घटाया तो कितना आया, 5 में 3 घटाया तो हमारा आया कितना, 5 में 3 घटाया तो आया 2। फिर अब 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा हो गया पीछे, 2 में -5 किया तो आया -3। फिर -3 में आगे वाला घटाया तो कितना, -2। अब दोनों के चिन्ह कैसे हो गए, माइनस माइनस के हो गए, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, -5 लिख दिया। फिर लास्ट वाली डिजिट के पहले क्या आया, -3, तो हमने -3 रख दिया अंश में, और लास्ट वाली डिजिट को रख दिया हर में। माइनस से माइनस कैंसिल, और 3/5 जो आया हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारी पैटर्न की ट्रिकें थी। कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। थैंक यू।